नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अमन और आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, या जिसे हम यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं या यूटीआई कहते हैं। जैसा कि नाम दर्शा रहा है, यूरिन इन्फेक्शन मतलब कहीं ना कहीं आपके पेशाब बनाने वाले जो सिस्टम है उसमें संक्रमण हो रहा है बैक्टीरिया का, जिस कारणवश जो है आपको तकलीफ हो रही है। पहले समझते हैं कि यूरिन बनाने वाले सिस्टम में क्या क्या होता है। दो किडनियां होती हैं हमारी, किडनियों से पाइप निकलते हैं और वो नीचे जाके थैले में बनते हैं, और ये सारा जो सिस्टम है हमारा यूरिन सिस्टम है आपके समझने के लिए। और थैले से जो एक पाइप निकल के हमारे बाहर जो आती है वहाँ से पेशाब निकलता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, फीमेल्स का जो एनाटॉमी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, मेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। फीमेल्स को ये यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो एनाटॉमी है रिलेटिवली, जो जैसा मैंने आपको बताया, पेशाब का थैले से सीधा नीचे एक पाइप आता है और पेशाब बाहर आ जाता है, किंतु मेल्स में ये लिंक के माध्यम से आता है, तो जो रास्ता होता है वो लंबा होता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन है यूरिन इन्फेक्शन होने के लिए। अब यूरिन इन्फेक्शन के संक्रमण के लक्षण क्या क्या होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो देखिए, पेशाब करने में यदि आपको जलन हो रही है, पेशाब अत्यधिक जा रहा है, पेशाब करने का आपको बार बार मन हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेशाब आएगी किंतु आप जा रहे हैं तो पेशाब नहीं आ रहा, फाउल स्मेली जो है, काफ़ी ज़्यादा बदबूदार यदि पेशाब आ रहा है, और कई बार लालिमा के साथ भी आ सकता है, बहुत रेयर होता है दो। इसके अलावा जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस आपको देखने मिलेंगी, वो आपको बुखार आ सकता है, ठंडी लेके खास करके इसमें बुखार आता है, उल्टी का एक सेंसेशन आपको बना रह सकता है, भूख कम लग सकती है, बदन दर्द वगैरह, और इसके अलावा पेट का जो निचला भाग है इसमें दर्द या इसमें एक अनईजीनेस की आपको फीलिंग जो है हो सकती है। तो ये सब हो सकता है आपको दर्शाए कि आपको कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं। यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपको पहले कहा, फीमेल्स को ये रिस्क होने का, फीमेल्स को ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क है डेफिनेटली। डायबिटिक्स जो होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, उन्हें ये इन्फेक्शन होके इस पर स्प्रेड होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक काफ़ी बड़ा प्रमुख कारण है कि यूरिन इन्फेक्शन होने का फीमेल्स में। और इसके अलावा यदि और आप कारण देखना चाहेंगे तो यदि आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहे हैं अपने लोअर ट्रैक की, तो डेफिनेटली आपको ये तकलीफ़ जो है बढ़ सकती है या हो सकती है। तो बचने के उपायों की यदि बात करें, सबसे पहला तो है कि आप अच्छी हाइजीन रखें अपने प्राइवेट पार्ट्स की, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों। यदि फीमेल्स की हम बात करें तो यूजुअली जो उनका पेशाब का रास्ता होता है उसके नीचे वेजाइना होता है, और उसके नीचे हमारा जो मल निकालने का रास्ता ये होता है। तो यूजुअली यदि आप सफाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ना कि उल्टा जाना है। मेल्स में भी यदि हम बात करें तो जिनका सर्कमसिजन हुआ है वो तो स्किन को ही सीधा क्लीन कर सकते हैं, जिनका सर्कमसिजन नहीं हुआ है फॉर स्किन को पीछे करके ही डेफिनेटली पानी से सिंपल धोना ही सफिशिएंट है। और यदि बचाव की और आगे बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी प्रमुख कारण है यूरिन इन्फेक्शन होने का। जब भी आप इंटीमेट हो रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कोशिश करिए कि उसके बाद भी, करने से पहले और करने के बाद डेफिनेटली आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो हैं धोएं। सिंपल पानी से ही सफिशिएंट होता है। और यदि आप उसके जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद यदि यूरिन पास कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो ट्रैक में बैक्टीरियाज हैं वो कहीं ना कहीं वॉश आउट हो जाएंगे। अब खतरे की बात कब, यदि आपका बुखार नहीं जा रहा, यदि आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, आपको परसिस्टेंटली उल्टी हो रही है, पेशाब का रंग गाढ़ा हो रहा है, या पेशाब ही ओवरऑल कम होने लग गई है, तो ये दर्शा रहा है कि संक्रमण जो है पेशाब के रास्ते से फैल के आपके शरीर की तरफ बाकी खून में भी जाने लग गया है। ऐसे में डेफिनेटली डॉक्टर की आपको परामर्श की आवश्यकता ज़रूर है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चले, कंफर्म चले कि यूरिन इन्फेक्शन है। बहुत सिंपल है। यूरिन का एक माइक्रोस्कोपिक जांच होता है, रूटीन माइक्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पेशाब में कितना का आपको
जो है पस से ला रहे हैं, कितना उसमें खून आ रहा है, उसमें इन्फेक्शन है या नहीं। किंतु जैसे मैंने आपको बोला, रूटीनली अगर आप ये कर रहे हैं और उसमें पस आ रहा है तो रूटीन से बहुत ज़्यादा आपके इलाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंतु यदि आपको ये संक्रमण बार बार हो रहा है, सो पेशाब की एक और जांच होती है जिसे हम यूरिन कल्चर कहते हैं। तो कल्चर यूजुअली 3 दिन में आती है इसकी रिपोर्ट। कल्चर से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये बार बार इन्फेक्शन कर रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। सो उससे जो हम एंटीबायोटिक्स आपको देंगे वो जो है ज़्यादा सटीक होगी, और रैंडमली कोई भी दवा देने से बजाय ये डेफिनेटली बेहतर रहेगा। पेशाब के रास्ते यदि इन्फेक्शन के लक्षण आपको लग रहे हैं तो पानी का जो आप सेवन कर रहे हैं उसे बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट होंगे उतना ज़्यादा ये वॉश आउट होके जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगी। किंतु यदि अत्यधिक जलन, अत्यधिक बदबूदार यूरिन हो ही रहा है कंटिन्यूसली डिस्पाइट आप सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें देर ना करें और डेफिनेटली जाके किसी फिजिशियन को इसे दिखाएं। सो आशा करता हूँ यूरिन इन्फेक्शन के बारे में थोड़े भ्रम आपके क्लियर होंगे। सो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरे चैनल को, डॉक्टर अमन शर्मा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।